दोस्तों, बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस अनीता राज जो अपनी फिल्मों में अदाकारी और अफेयर्स की वजह से आज तक लोगों को याद है। अनीता राज को बॉलीवुड में बिंदास और बेबाक अदाकारी के साथ साथ बॉलीवुड के बहुत सारे अदाकारों के साथ अफेयर्स की वजह से भी आज तक याद रखा जाता है। तो चलिए गुजरे ज़माने की बॉलीवुड की इस बेबाक अदाकारा अनीता राज की ज़िंदगी की एक अहम स्टोरी आप सबके साथ आज की वीडियो में शेयर करता हूँ। अगरचे वेटरन एक्ट्रेस बॉलीवुड की फिल्मों के बजाय टीवी स्क्रीन पर आजकल हमें कैरेक्टर्स रोल्स में नज़र आती है, लेकिन अपने उरूज के दौर में अनीता राज और धर्मेंद्र का एक बहुत ही सनसनीखेज अफेयर काफ़ी मशहूर हुआ। अगरचे अनीता राज कैरियर के उरूज में काफ़ी हार्ड वर्किंग और फिल्मों के लिए मेहनत करने वाली अदाकारों में शामिल थी और उसके पास फिल्मों की शूटिंग के अलावा इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल सके। लेकिन अपने उरूज के दौर में ही धर्मेंद्र पा के साथ उसका स्कैंडल इतना मशहूर हुआ कि इस स्कैंडल की वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अज़दवाजी ज़िंदगी को काफ़ी ठेस पहुंचा। अगरचे धर्मेंद्र और अनीता राज की उम्रों में लगभग 30 साल का फ़र्क था, लेकिन इन दोनों के दरमियान अफेयर इतना सीरियस हो चुका था कि खबरें आ रही थी कि इन दोनों की शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। 60s और 70s में बॉलीवुड की फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स अदा करने वाले जगदीश राज खुराना के हाथ 13 अगस्त 1962 को मुंबई में पैदा हुई अनीता राज। अनीता राज के फादर जगदीश राज खुराना बॉलीवुड के उन अदाकारों में शामिल है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि जगदीश राज खुराना ने लगभग 200 के करीब फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया और ये मुनफरिद रिकॉर्ड के हामिल जगदीश राज खुराना वाहिद अदाकार है। बचपन से ही फिल्मों में अदाकारी की शौक रखने वाली अनीता राज की एक और बहन और भाई भी था, लेकिन सिर्फ अनीता राज को ही फिल्मों में काम करने का शौक था। उनके घर का माहौल इतना सख्त था कि फिल्मों में काम करने की इजाज़त तो दूर की बात, बल्कि उसके फादर शूटिंग पर जाते हुए भी अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर जाते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को बच्चों के लिए गैर महफूज समझते थे। कहा जाता है कि यश चोपड़ा को किसी के जरिए पता चला कि जगदीश राज की बेटी फिल्मों में काम करना चाहती है और वो काफ़ी खूबसूरत भी है, और इस तरह से यश चोपड़ा ने जगदीश राज से कांटेक्ट किया, लेकिन जगदीश राज ने अनीता राज को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं दी। कहा जाता है कि यश चोपड़ा ने ही जगदीश राज को इस बात पर आमादा किया कि अनीता राज को इसकी फिल्म में काम करने की इजाज़त दी जाए, और जगदीश राज को ये भी भरोसा दिलाया कि अनीता राज की फिल्म की शूटिंग बिल्कुल घर के जैसे माहौल में की जाएगी। और जब यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म की फोटो शूट के लिए अनीता राज को स्टूडियो बुलाया तो अनीता राज के हुस्न के चर्चे सारी इंडस्ट्री में फैल गए। अगरचे यश चोपड़ा की वो फिल्म तो ना बन सकी, लेकिन अनीता राज को कई और फिल्मों में कास्ट किया गया। अनीता राज की बॉलीवुड की पहली फिल्म थी 1981 में रिलीज होने वाली राज बब्बर स्टारर प्रेम गीत। अपनी कम उम्री में ही कैरियर शुरू करने वाली अनीता राज की इस फिल्म में राज बब्बर के साथ पेयर को बेहद पसंद किया गया और ये फिल्म हिट हो गई और अनीता राज पर बॉलीवुड की फिल्मों के दरवाजे खुल गए। अगले ही साल अपनी जानदार अदाकारी से ऑडियंस से प्यार बटोरने वाली अनीता राज 2 फिल्मों मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है में नज़र आई। दूल्हा बिकता है में एक बार फिर अनीता राज राज बब्बर के साथ नज़र आई। 1983 में रिलीज होने वाली कमल हसन के साथ अनीता राज की फिल्म ज़रा सी ज़िंदगी में न सिर्फ अनीता राज की अदाकारी को बेहद सराहा गया, बल्कि इस फिल्म में अनीता राज ने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन किरदार भी अदा किया।
उसी साल अनीता राज की कई और फिल्में भी रिलीज हुई, जिनमें प्रेम, तपस्या, जीत, हमारी नौकर, बीवी का अच्छा बुरा और कई और फिल्में भी शामिल थी। अनीता राज काफ़ी मेहनती थी और अपने काम के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करती थी। वो दिन रात शूटिंग में मसरूफ़ रहती थी। इंडस्ट्री में वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली अदाकारा के तौर पर पहचानी जाने लगी। 1984 में बतौर हीरोइन अनीता राज की 7 फिल्में रिलीज हुई और साल 1985 में अनीता राज की 9 फिल्में रिलीज हुई। 1985 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म गुलामी में न सिर्फ अनीता राज की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया, बल्कि इस फिल्म में अनीता राज पर पिक्चराइज गाने भी सुपरहिट रहे। साल 1986 में अनीता राज की 10 फिल्में रिलीज हुई और वो बॉलीवुड की सबसे मसरूफ तरीन अदाकारा साबित हुई। 1987 में अनीता राज की 6 फिल्में रिलीज हुई और इसी तरह से साल 1988 में अनीता राज की एक मर्तबा फिर से 10 फिल्में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी। और अनीता राज की उस साल की सुपरहिट फिल्में थी घर घर की कहानी, जलजला और साजिश, और इन फिल्मों में उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। साल 1989 में अनीता राज की 8 फिल्में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनी, जिसमें ताकतवर सुपरहिट रही। इस फिल्म के गाने और इस फिल्म में अदाकारों की परफॉर्मेंस को न सिर्फ सराहा गया, बल्कि इस फिल्म ने सुपरहिट बिजनेस भी किया। साल 1989 में ही अनीता राज की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसकी शूटिंग के दौरान अनीता राज प्रेग्नेंट हुई। फिल्म का नाम था जुर्रत, जिसको राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था और इसमें कुमार, गौरव, शत्रुघ्न सिन्हा और अनीता राज ने अहम किरदार अदा किए थे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीता राज प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अनीता राज फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने अनीता राज को फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने को कहा और इस तरह से अनीता राज ने प्रोफेशनली इस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक दिन अचानक अनीता राज का पांव फिसल गया और उसे तकलीफदेह हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अनीता राज ने एक पेचीदा डिलीवरी के बाद बच्चे को जन्म दिया। रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ठीक 2 दिन बाद अनीता राज के पास हॉस्पिटल गए और उसे अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने का कहा। अनीता राज ने राजेंद्र कुमार के इस गैर इंसानी रवैये का तज़किरा मीडिया के सामने किया, जिसके बाद प्रोड्यूसर और एक्टर राजेंद्र कुमार को बेहद क्रिटिसाइज किया गया। शादी और बच्चे के बाद भी अनीता राज 1990 में 6 फिल्मों में नजर आई और इन फिल्मों में भी अनीता राज की अदाकारी को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। 1991 में ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में बन रही थी और अनीता राज की साल 1991 में 5 फिल्में आई, जिनमें स्वर्ग जैसा घर और कौन करे कुर्बानी कामयाब तरीन फिल्में साबित हुई। 1992 में अनीता राज की 3 फिल्में रिलीज हुई और साल 1993 में अनीता राज की कोई भी फिल्म रिलीज ना हो सकी। फिल्म इंडस्ट्री में फ़ीमेल अदाकारों के लिए फ़िल्मों में किरदार लिमिटेड हो चुके थे और ज़्यादातर अदाकाराओं को शोपीस के तौर पर रखा जाता था। इसी वजह से अनीता राज ने फ़िल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और वो ज़्यादातर अपनी फैमिली को ही टाइम दे रही थी। 1996 में अनीता राज गहरा राज नामी फिल्म में नज़र आई और ये फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद अनीता राज फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल तौर पर दूर हो गई। अगरचे 2007 में अनीता राज ने फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म थोड़ा लाइफ थोड़ी मैजिक के जरिए कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड में एक कामयाब कैरियर के होते हुए अनीता राज बहुत सारे अफेयर्स का भी हिस्सा रही और अपनी जानदार अदाकारी के साथ साथ धर्मेंद्र के साथ अपने अफेयर्स की वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोरती रही अनीता राज। कहा जाता है कि अनीता राज और धर्मेंद्र के दरमियान इश्क
की दास्तान तब शुरू हुई जब अनीता राज और धर्मेंद्र ने फिल्म नौकर बीवी का में काम शुरू किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र अपनी से तकरीबन 30 साल छोटी अनीता राज के इश्क में पागल होने लगे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अनीता राज को अपने साथ फिल्मों में कास्ट करने के लिए दबाव डालते थे और इसी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मजबूर धर्मेंद्र के साथ अनीता राज को ही अपनी फिल्मों में हीरोइन के लिए कास्ट करते थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र और अनीता राज एक साथ ही रहते थे और वो एक ही कमरे में कई कई घंटे साथ रहते थे। यहाँ तक कि यूनिट के किसी भी फर्द को उसके कमरे में जाने की इजाज़त तक नहीं होती थी। अनीता राज भी अपने फ़ायदे के लिए ही धर्मेंद्र के करीब हो रही थी क्योंकि धर्मेंद्र के ज़रिए उसे फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा था। वो धर्मेंद्र के साथ हर जगह घूमती फिरती थी और वो धर्मेंद्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती थी। धर्मेंद्र भी अपनी सी छोटी उम्र की अनीता राज के प्यार में पागल हो गए थे और वो अनीता राज को किसी तरह से हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है कि स्टूडियो में ये बात फैल चुकी थी कि अनीता राज और धर्मेंद्र ने खुफिया शादी तक कर ली थी। ये खबर जंगल की आग की तरह इंडस्ट्री में तो फैल चुकी थी, लेकिन इस खबर से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर हुई। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की ज़िंदगी में आने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। अगरचे हेमा मालिनी को चाहने वाले बहुत सारे थे, लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की शादीशुदा होने के बावजूद भी सारे रस्मों रिवाजों और अपने ख़ानदान को छोड़कर धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। लेकिन हेमा मालिनी की कुर्बानियों का सिला धर्मेंद्र ने इस तरह देना था, ये हेमा मालिनी ने नहीं सोचा था। इसी वजह से जब धर्मेंद्र और अनीता राज के मुआशरे के बारे में हेमा मालिनी को पता चला तो उसने धर्मेंद्र की ज़िंदगी से जाना ही मुनासिब समझा। कहा जाता है कि उस दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दरमियान काफ़ी फासले बढ़ चुके थे, यहाँ तक कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र का घर भी छोड़ दिया था। हेमा मालिनी के ख़ानदान वाले धर्मेंद्र के साथ उसकी शादी के लिए कतई राज़ी नहीं थे, क्योंकि एक तो धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पहली बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और दूसरी बात ये कि हेमा मालिनी ने अपने ख़ानदान की परवाह किए बगैर धर्मेंद्र से दूसरी शादी करने के लिए अपने मज़हब को तब्दील करने से भी गुरेज नहीं किया और रस्मों रिवाजों और ख़ानदान को छोड़कर धर्मेंद्र ने उसके वफा का ये सिला देकर हेमा मालिनी को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को भी ये कहने पर मजबूर किया कि धर्मेंद्र अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इश्क लड़ा रहे हैं और वो उससे शादी करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अब अनीता राज धर्मेंद्र से वाकई में प्यार करती थी या उससे वक्ती मज़े ले रही थी, ये तो अनीता राज बेहतर जानती है। लेकिन धर्मेंद्र और अनीता राज का अफेयर इतना सीरियस हो चुका था कि धर्मेंद्र की दोनों बीवियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी इसके लपेट में आ चुकी थी। कहा जाता है कि उस दौरान सनी देओल भी इस मसले की वजह से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि धर्मेंद्र अनीता राज से तीसरी शादी करने वाले थे। कुछ जराए तो यहाँ तक कहते हैं कि सनी देओल और हेमा मालिनी ने अपने असर रसूख के जरिए अनीता राज को काफ़ी डराया धमकाया और उसे धर्मेंद्र से दूर रहने की धमकी तक दे दी थी, और अनीता राज भी इस मसले से निकलना चाह रही थी, क्योंकि एक तरफ तो धर्मेंद्र दो बीवियों के शौहर थे और ऊपर से सनी देओल भी इस मसले में
में कूद पड़े थे और अनीता राज के खैर ख्वाह भी उसको यही मशवरा दे रहे थे कि वो धर्मेंद्र से दूर रहे, क्योंकि धर्मेंद्र ना सिर्फ उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे बल्कि वो 2 बीवियों के शौहर भी है और उससे शादी अनीता राज के कैरियर को ख़त्म कर देगी। इसी वजह से अनीता राज ने अचानक से शादी कर ली थी। ये 1985 और 86 का दौर था जब अनीता राज ने बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर सुनील हंगुरानी से अचानक से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि सनी देओल की धमकियों और हेमा मालिनी के दबाव की वजह ही अनीता राज ने सुनील हंगुरानी से अचानक से शादी कर ली थी। अगरचे सुनील अनीता को पहले से ही चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र से जान छुड़ाने के लिए अनीता राज को सुनील हंगुरानी से अचानक से शादी करनी पड़ी और कुछ अरसे बाद ही अनीता राज के बेटे शिवम हंगुरानी की भी पैदाइश हुई। आज अनीता राज के बेटे शिवम की शादी भी हो चुकी है और अनीता राज कभी कभी टीवी स्क्रीन पर ड्रामों में भी नजर आती है। धर्मेंद्र और अनीता राज के अफेयर की खबरें अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। धर्मेंद्र अब काफ़ी उम्र रसीदा और कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र का दिल जवान है। कुछ अर्सा पहले अनीता राज और धर्मेंद्र को टीवी के एक शो में साथ बुलाया गया था, जिसको देखकर पुरानी फिल्में देखने वालों के जहनों पर अनीता राज और धर्मेंद्र की इश्क की अफेयर की वो कहानी दोबारा से ताज़ा हो गई। आज अनीता राज 70 साल की उम्र में भी जवान और फिट है और अक्सर वो अपने सोशल अकाउंट पर अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस की तस्वीरें अपलोड करती रहती है। आपको अनीता राज और धर्मेंद्र की फिल्मों में कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकेंगे। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।